एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूँ दिन में कि अब मैं आत्म करना चाहता हूँ, ये तो माँ मुझे लेके आई है, नहीं तो क्या करना चाहता हूँ। बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। 20 वर्ष तक यदि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, 20 वर्ष तक, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, 20-22 में ब्याह हो, तो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा, वो संतानोत्पत्ति उसकी अच्छी होगी और वो खुद स्वस्थ बना रहेगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला जो सब्जी है, ये बढ़िया हो। अब होटल का भोजन हम कहते हैं पेट भले भर जाए, लेकिन ना वो स्वास्थ्य वर्धक है और ना वो बुद्धि शुद्ध रहने देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। क्योंकि बनाने वाले किस भाव के हैं, बनाने वाले कैसी पवित्रता रखते हैं। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है। जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, धंधे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। थोड़े दिन तो चलिए, आप जल करके चलिए, आप देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए, जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहाँ विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभालते हैं तो व्यसन में फंसते चले जाएंगे, बेविचार में फंसते चले जाएंगे। बहुत गलत समय चल रहा है, क्योंकि मोबाइल में जो चाहो सर्च कर लो। अब स्कूल के हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, अपने शिष्यों के जो बच्चे हैं, वो आके बताते हैं कि महाराज जी यदि हम गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे, हम कोई नशा नहीं कर रहे, तो हमारी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं। अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इसको समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। हम नशा करते हैं आनंद के लिए। हमें एक भ्रम हो गया है कि भांग में, गांजा में, तंबाकू में, चिलम में और शराब में, ड्रग्स में, इसमें एक आनंद है। ऐसे प्रलोभन से हमारी बुद्धि ने हमको किसी भी नशे से जोड़ दिया। जानते हो, चोर की जब पिटाई होती है ना तो बंद कमरे में होती है। चाहिए कि समाज में करना चाहिए जिससे शिक्षा हो, लेकिन सिद्धांत है। आप देखो, किसी मुजरिम को ले जाते हैं तो कैसे पीटते हैं, सब बंद करके एकांत में भी कस के धुलाई करते, एक एक बात पूछ लेते। ऐसे ही जैसे हम तिहाड़ जेल नहीं, ऐसे नरक है। जैसे हम तिहाड़ जेल नहीं, ऐसे नरक है। ऐसा मान लो कि तिहाड़ जेल एक भारत की जेल है और नरक एक अनंत ब्रह्मांडों की जेल है। जहाँ से भी अपराध करोगे वहां तुम्हें जाके सजा मिलेगी। आना हुआ अज्ञान, फैला लो जितना फैलाना, उतने दुख फैल जाएगा तुम्हारा। जितना संबंध फैलाते चले जाओ उतने तो अज्ञान फैलता चला जाता है। विदेश में आपका कोई और वहाँ पधारे अमेरिका में, अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे, दुखी हो जाओगे। क्या संबंध जितना फैलाते चले जाओगे तो विनाशी संबंध फैलाया तो विनाश होगा, उसका दुख का अनुभव होगा। माना हुआ ज्ञान। या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं क्योंकि भाग्य बढ़िया है। जैसे पुराना कपड़ा तुम्हें उतारने में कोई भय नहीं लगता, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को शरीर त्यागने में कोई भय नहीं होता। हमारे पास अज्ञान की ऐसी जाली बिछी हुई है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। मुझ सच्चिदानंद को कौन मार सकता है। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे, पक्का समझो। तो अगर हमें कहीं ऐसी जगह है कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दो। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य हैं सब असत्य हैं। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं। उसकी सत्ता नहीं और नाम की सत्ता है। इसलिए विश्वास करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा तो कहाँ गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे हो, हरि की गोद में करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। विश्वास प्रकाशित हो, सत्य कहते हैं। जब जब कभी अंधेरा छाने की चेष्टा करता है, उसी समय प्रकाश की किरण आती है।
जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया तो प्राण छोड़कर जो यात्रा होनी उसके लिए उसने पूर्ण व्यवस्था तैयार कर ली। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा, उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। वो मृत्यु को तो खिलौना समझता है। जो इस आनंद की तरफ जरा सा भी अनुभव होता है ना, उसे मृत्यु खिलौना समझ में आती है। इतना बड़ा महान विकार, प्रेम विकार को जो झेलता है उसके लिए मृत्यु विकार एक भुनगा नजर आती है। उसके लिए मृत्यु कोई चीज है क्या? कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दें। ये खास बात है।